अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की चस्का कुकिंग की रेसिपी है हलवा कद्दू, पंपकिन हलवा, पेठे का हलवा। ये हमने जो दाना लिया है तकरीबन 1.5 किलो का है। अगर इसको हम छिलकों और बीजों के अलावा करेंगे तो इसको तकरीबन ये रह जाएगा 800 ग्राम से 900 ग्राम। इसके लिए मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं 4 मगज़, बादाम, काजू, पिस्ता, चीनी तकरीबन 200 ग्राम, दूध जो है तकरीबन आधा किलो के करीब। उसके अलावा हमें देसी घी चाहिए होगा पकाने के लिए, और खोया। सबसे अहम चीज़ है खोया और देसी घी। इसमें से हमने ये बीज निकालने हैं, बिल्कुल खरबूजे की तरह जिस तरह बीज निकलते हैं, इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस हालत में ग्रीन ले लें, या इसको पीला जो पक जाता है ज़्यादा वो ले लें। कलर में इसका डिफरेंस आएगा, अदरवाइज टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस तरीके से ये सारी हम कर लेंगे। चलें जी, हलवा कद्दू बनाने के लिए हम इसको कद्दूकस के बाद हमने इसको 2 पानियों से कम निकालना है। अगर हम इसको पानी में से नहीं निकालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ब्लैक कलर ये शो करेगा, इसलिए इसको बेहतर है कि इसको पानी में देखें। ये इसमें से निकला, दोबारा से हम इसको पानी मारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें तकरीबन 400 ml के करीब दूध लिया है। 1 किलो के करीब हमारे पास कद्दूकश किया हुआ हलवा कद्दू है। इसको उबाला आने तक हम आग तेज़ रखेंगे। उसके बाद इसमें हलवा कद्दू जो हमने मूली कश किया हुआ है, कद्दूकश किया हुआ है, वो इसमें डालेंगे। दूसरा उबाला आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूली काश किया हुआ हलवा कद्दू, पंपकिन को अच्छे तरीके से गलने के लिए इसको बार बार हिलाएंगे। इसकी अच्छे तरीके से मत मारेंगे, तब बेहतरीन टेस्ट निकलने को मिलेगा। उम्मीद है वासी कि आपको ये वीडियो हल्की फुल्की इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर जरा से भी पसंद आई है तो लाइक करें, अगर जरा भी पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। नीचे कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें। पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। देखें, हलवा कद्दू ने अपना पानी भी छोड़ा है और दूध में भी चल रहा है। या चमचा चलाएं ताकि हर तरफ से ये जो है गल जाए। जब गलेगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट में कोई चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा जी दोस्तों, ये देखें, इसका चमचा चला के हमने इसको बिल्कुल मैश कर दिया हुआ है। ये देखें, इसकी ये बिल्कुल नरम हो चुका है। जब इस स्टेज पे आ जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम के करीब चीनी। ये 1 किलो के लिए काफ़ी है। अच्छा जी, ये इसको चीनी को मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम चाहिए होगा। ये देखें दोस्तों, ये इस हालत में आ गया, बिल्कुल थिक। ज़्यादा पानी खुश्क नहीं करेंगे और इसमें देसी घी डालेंगे। देखें, एकदम से इसकी शाइन आ गई है। ये देखें नाज़रीन, इसका हलवे का थिकनेस चेक करें। अब हम इसमें जो घर में बनाया हुआ खोया हमने इसमें ऐड करना है। 100 ग्राम के करीब ऐड कर देंगे। जब ये इसमें एक जान हो जाए, मेल्ट हो गया है, जैसे ही एक जान हो जाए इसको अपने डिश आउट कर लें। ये देखें नाज़रीन, अब इसकी गार्निशिंग के लिए हमने ये पिस्ता, बादाम शक्ल में काट लिए, काजू, 4 मगज़, खोया। आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल लें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। चस्का कुकिंग आपके लिए बनाने जा रहा है आज खोया। और खोए के लिए आपको बहुत लंबी लिस्ट की जरूरत नहीं है। सिंगल इंग्रेडिएंट में सिर्फ दूध है। कमर्शियल रेसिपी में अकेले दूध के साथ ही ये रेसिपी तैयार होती है और इसमें किसी किस्म का कोई सूखा दूध, ऑयल, घी या ऐसी कोई चीज नहीं डलती है। हमने खुला दूध लिया है 1.5 लीटर, बिल्कुल ऑर्गेनिक मुलायम खोया आपके लिए रेडी होगा। आप इसको किसी चीज में भी, परफ्यूम में यूज करें, किसी भी मिठाई में यूज करें। इसके लिए आपने फुल फ्लेम पे इसको स्टार्ट में चला देना है ताकि ये बॉयल हो। जब बॉयल शुरू हो जाए इसकी, उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे ले आएंगे ताकि ये उबले ना। चस्कों के लिए तो फिर मेहनत की जरूरत होती है। ये देखें, इसमें उबाला आ गया। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। ये इसकी इवेपोरेशन स्टार्ट है। जब इस हद तक दूध थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो मीडियम लो फ्लेम पे ले आएं क्योंकि इसके बाद वो जल जाने का खतरा होता है। ये इसको साथ साथ शामिल करते रहें। हमने इसका पानी खुश्क करना है बेसिकली, और ये खोया तैयार है। कोई दूसरी चीज़ इसमें नहीं डलेगी। ये देखें, इसमें खोए की फुटी तैयार होनी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये बस रेडी होने को है। थोड़ा सा मज़ीद हम इसमें चमचा चलाएंगे। इसको बिल्कुल हमने गाढ़ा नहीं करना क्योंकि इसके अंदर से फिर घी बन निकलना शुरू हो जाएगा। इसकी निशानी यही है कि ये देखें, जैसे इस तरह की बुलबुलियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं थिक किस्म की। इसकी साउंड आप थोड़ा सा सुन लें। खोया रेडी है। इससे ज़्यादा अगर आप इसको टाइम देंगे ये ख़राब हो जाएगा। आग हम बंद कर चुके हैं। अब इसको सिर्फ हवा लगवाना मकसूद है ताकि इसकी जो बची कुची इवेपोरेशन है वो भी इसमें से निकले। ज़बरदस्त किस्म का खोया रेडी हो गया है। इसको ये हिला के देखें। ये देखें, जब बिल्कुल फ्रेश होता है तो इस तरीके से ये हिलता है। बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसमें कोई और इंग्रेडिएंट नहीं है, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है। आप इसको चख के देखेंगे तो हल्का सा सॉल्टी आपको फील होगा, लेकिन इसमें किसी किस्म की चीनी, सॉल्ट वगैरह हमने नहीं डाला। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है दूध, उसको हमने थिक किया है। किसी भी चीज़ में ऐड करें, हलवे वाली चीज़ में ऐड करें, स्वीट में यूज़ करें, जैसे मर्जी यूज़ करें। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।